आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात जम्मू और कश्मीर की, जहां पर कुछ एसपीओज और कांस्टेबल को अगवा किया गया, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया और 2 एसपीओ और 1 कांस्टेबल की बॉडी जब सामने आई तो इससे कुछ एसपीओज में दहशत भी देखी गई और एसपीओज नौकरी छोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर तमाम जो दहशतगर्द हैं वो अपनी हिकमत अमली बदल रहे हैं, तो क्या अब हमें भी अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी? अगर स्ट्रेटेजी बन रही है तो हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? जम्मू और कश्मीर में शोपियां में आज दहशतगर्दों ने 3 पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया और इस वाकये के बाद पुलिस के 4 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में कांस्टेबल मोहम्मद इरशाद बाबा, उमर बशीर सहित दीगर 2 एसपीओ के नाम है। वाकया आज सुबह का है, जिसमें हिजबुल दहशतगर्दों ने शोपियां जिले के कपरान और बटागुंड गांव में 3 पुलिस एहलकारों और 1 पुलिस एहलकार के भाई को अगवा कर लिया था। इनमें से 3 पुलिस एहलकारों का कत्ल कर दिया गया, जबकि पुलिस एहलकार के भाई को धमकी देकर छोड़ दिया गया। 4 घंटे बाद ही तीनों एसपीओ की लाश वांगम इलाके से बरामद हुई। इस वाकये के बाद एसपीओ अचानक से सुर्खियों में आ गए। मकामी लोगों की इत्तला के बाद लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। तीनों एसपीओ की शिनाख्त फिरदौस अहमद कुचाए, कुलदीप सिंह और निसार अहमद के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि 16 सितंबर यानी कि बीते हुए इतवार को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से वादी में पोस्टर्स लगाए गए थे। उसके बाद बाकायदा पोस्टर्स भेजने के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज भी रिलीज किया गया और सीधे तौर पर एसपीओस को निशाना बनाया गया था इन मैसेज में और इन पोस्टर्स में, और उनसे कहा गया था, उन्हें डराया और धमकाया गया था कि वो 4 दिन के अंदर अपनी नौकरी छोड़ दें। नौकरी छोड़ने की जो भी सबूत हो, यानी कि अपना इस्तीफा वो सोशल मीडिया पर अपलोड करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अपनी मौत के जिम्मेदार होंगे। और इतवार के बाद जब 4 दिन गुजरा तो उसके बाद दहशतगर्दों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दे दिया। और अब इसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त डिफेंस की तरफ से और जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से यह बात कही गई थी कि एसपीओ से नौकरी छोड़ने की जो बात कही गई है, धमकी उन्हें दी गई है, या फिर सरकारी नौकरी करने वालों को भी जो धमकी दी गई थी उनकी हिफाजत करने का भरोसा दिया गया था। जिम्मेदारान ये कह रहे थे कि इन्हें डरने की जरूरत नहीं है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन बावजूद इसके आखिर क्या ऐसी कमी रह गई और कहां पर ढिलाई रह गई कि ये 2 एसपीओ और 1 कांस्टेबल दहशतगर्दों की जद में आ गए? उन्हें पहले अगवा किया गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आप उन एसपीओज और कांस्टेबल की लाशें देख रहे हैं कि मकामी लोग किस तरीके से इन शहीद एसपीओ और कांस्टेबल्स की लाशों को लेकर के आ रही हैं। हालांकि इसके बाद भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सियासी तौर पर भी इसको लेकर के बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि हुकूमत की दबंग पॉलिसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और जरूरत है बातचीत की। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन ऑल आउट के सबब जिस तरीके से दहशतगर्दों में बौखलाहट है, उसी बौखलाहट से तिल मिला करके अब दहशतगर्द इस तरह की काराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जुमे को मिलिटेंट्स ने 3 पुलिस वालों को अगवा कर उनका कत्ल कर दिया। सुबह तीनों पुलिस एहलकारों की लाशें बतागुंड गांव से बरामद हुई। पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर उन जवानों की हिफाजत कैसे होगी जो अपनी जान पर खेलकर मुल्क के लिए खिदमत दे रहे हैं। ये सवाल एक आम कश्मीरी का हमारे हुक्मरानों से है कि जब वो हाफिज ही महफूज नहीं है तो आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? वाकया कोई भी हो, सियासी लीडर सियासत करना नहीं भूलते। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पूरे मामले पर एक के बाद एक ट्वीट करके मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मसले का हल ताकत से नहीं बातचीत से होगा। लेकिन हुकूमत में रहते उन्होंने क्या किया, इसका जवाब शायद उन्हें पहले देना चाहिए। जवाबदेही तो बीजेपी की है। वक्त बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं बल्कि आवाम की हिफाजत का है। शहादत पाकिस्तान के दहशतगर्दों की दरिंदगी है। जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों ने, सीआरपीएफ ने और आर्मी ने पाकिस्तानियों का कश्मीर में सफाया किया है,
पिछले एक हफ्ते में 28 से ऊपर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान बौखलाहट में है और छोड़ेंगे नहीं। जिन आतंकवादियों ने ये दरिंदगी की है ना, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मिलिटेंट्स ने रियासती पुलिस के जवानों को निशाना बनाया है। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए पहले भी इस तरह की कायराना हरकत की जा चुकी है। मिलिटेंट्स ने अगस्त में कश्मीर के अलग अलग इलाकों से पुलिस अहलकारों के 11 अहले खाना को अगवा किया था। ऐसा कहा गया कि इंतजामिया को इन्हें छुड़ाने के लिए मिलिटेंट्स के मददगारों की मदद करने वालों और पूछताछ के लिए लाए गए मिलिटेंट्स के अहले खाना को छोड़ना पड़ा था। पुलिस में था, नौकरी कर अभी कम से कम 30 साल हो गए। अब इन्होंने बोला था कि रिजाइन देने के लिए, तो इसलिए ये रिजाइन देने के लिए, क्योंकि आज जुमा था। जुमा पर इन्होंने हमने सोचा था कि ऐलान कर देंगे कि हम ये रिजाइन कर देगा। अब हम इन भाइयों से अपील करते हैं इसको वापस छोड़ दें और हम इसे रिजाइन करवा देंगे। हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी नौजवान बेखौफ होकर मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आए हैं। फौज और पुलिस की नौकरी के लिए लगाए गए कैंप में नौजवानों की तादाद से घबराए दहशतगर्दों को ये रास नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने में रियासत के नौजवान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि दहशत के आकाओं ने अब आम कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। सवाल दहशतगर्दों की काराना हरकत पर और काराना हिकमत अमली पर, क्योंकि हम सभी को याद है कि औरंगजेब को किस तरीके से पहले अगवा किया गया था। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि छुट्टी पर आए हुए जवानों को निशाना बनाया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, उनको इंटरोगेट करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उससे भी काम नहीं बना तो फिर जवानों के और पुलिस वालों के रिश्तेदारों को अगवा किया गया, दहशत फैलाने की कोशिश की गई। और जब इसमें भी दहशतगर्द कामयाब नहीं हुए तो अब इस तरह की काराना हरकत को अंजाम दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुबैना तौर पर कश्मीर की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले ये दहशतगर्द कश्मीरियों और कश्मीरियत के क्या असली दुश्मन नहीं है? क्या वो ये समझ नहीं रहे? बहरहाल इन सब के बीच सवाल यह भी है कि अगर इस तरह की हिकमत अमली नई तरह की दहशतगर्द अपना रहे हैं तो फिर काउंटर हिकमत अमली, काउंटर स्ट्रेटजी हमारी तरफ से क्या होनी चाहिए? क्या ऑपरेशन ऑल आउट ही एक वाहिद जवाब है या फिर डिप्लोमेटिक तौर पर भी कोई एक नई हिकमत अमली बनाने की जरूरत है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर समीउल्लाह मीर साहब जो कि पीडीपी के लीडर और स्टेट सेक्रेटरी हैं, तो वहीं हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से ही सोशल एक्टिविस्ट शेख कवामुद्दीन शिलवती साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर तेज कुमार टिक्कू साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और रविंद्र सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं इमेजिन इंस्टीट्यूट के। वहीं हमारे साथ बीजेपी से लीडर आनंद साहू साहब मौजूद हैं और कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। और शेख कवामुद्दीन साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो एक नई तरह की हम एक सूरत हाल देख रहे हैं कि पहले कभी छुट्टी पर आए जवान को मार दिया जाता है, फिर कभी उनके रिश्तेदारों को अगवा करके दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है, और अब पोस्टर चस्पा करके ऑडियो मैसेज भेज करके दहशत फैलाने की कोशिश, और जब नहीं हुआ असर तो फिर इस तरह की काराना हरकत को अंजाम देना। किस तरीके की आखिर आम कश्मीरियों में इसको लेकर के रद्दोबदल है? किस तरीके का उनके अंदर रिएक्शन है? क्या उनके अंदर दहशतगर्दों को लेकर के गुस्सा है, डर है, खौफ है? क्या देख पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी एक गुजारिश इसमें, हमेशा यहाँ जब देखा जाता है पिछले 30 सालों से 30 वर्षों के दौरान जहाँ से यहाँ मतलब बंदूक चल रहा है जी, वेदर मुजाहिदीन लड़ रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मिलिटेंट्स लड़ रहे हैं या उनके खिलाफ फौज है, BSF है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। मैं वैसे सोशल एक्टिविस्ट, वैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बात करूंगा। या हमारा दीन भी यही है, इंसानियत भी यही कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल जो होता है वो इंसानियत का कत्ल होता है। अगर यहाँ भारत की हुकूमत यहाँ बार बार कहती है कि हालात ठीक हो रहे हैं,
मैं बस एक इंसान बात कर रहा हूं। आज 3 सिपाही मारे गए, एसपीओज। इससे पहले हजारों लोग मर चुके हैं। इस पर आज तक बार बार यह कहा जा रहा है कि हालात ठीक हो रहे हैं। हालात को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई ऐसी हिकमत अमली शुरू की गई होती जिससे यहां का जो मसला है हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिए था। ये तो आम लोग भी यही कहते हैं। हर एक भारत का जो भी फर्द है वो भी किसी कश्मीरी को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता है, वो भी किसी फौजी को मरता नहीं देखना चाहता है, किसी पुलिस वाले को मरता नहीं देखना चाहता है। लिहाजा मरने मारने के बात को अगर हम एक तरफ छोड़ें, अगर हम किसी ऐसे सियासी हल पर बात करें तो मुझे लगता है न कोई एसपीओ मरेगा, न कोई मिलिटेंट मरेगा, न कोई, और मिलिटेंट भी बंदूक छोड़ने पर तैयार हो जाएंगे, न कोई आम आदमी मरेगा, न कोई फौजी मरेगा, क्योंकि एक फौजी भी अपनी मां की गोद से आया है, एक पुलिस वाला भी अपनी मां की गोद से आया है, एक मिलिटेंट जिसने बंदूक उठाया किसी बात पर वो भी अपनी मां के गोद से आया है। आम शहरी मारा जाता है, 10 साल का बच्चा मारा जाता है, 50 साल का शहरी मारा जाता है, जवान फौजी मारा जाता है। क्या ये इंसानियत का कत्ल नहीं है? इसके जो पस मंजर में इसके महरिकात जो हम उन पर अगर बात करें, मुझे लगता है कि देखिए ये एक आम कश्मीरी की आवाज है। मैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना सर, मैं जान रहा हूं कि आप ये कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएं, लेकिन हमारे जज्बात ये हैं और वो जज्बात खुल करके सामने आ रहे हैं। मैं आऊंगा उस पर बात भी करूंगा, लेकिन टिक्कू सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस तरह की एक नई तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है इस वक्त कश्मीर, हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट फौज की तरफ से चलाया जा रहा है। हमने ये देखा कि रिकॉर्ड लेवल पर कामयाबी मिली और मिलिटेंट्स को भी घेरा गया, मिलिटेंट्स को मारा गया, जो दरअंदाज करके दहशतगर्द आते हैं उन्हें भी मारा जाता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 1-on-1 हो जाता है। यहां पर उतनी ही तादाद में हमारे फौजी भी मारे जा रहे हैं, उतनी ही तादाद में रिकॉर्ड सतह पर नए नौजवान मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार करते दिख रहे हैं। तो क्या ये इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं क्या कि सिर्फ जितने लोग मारे गए उनके आप आदादोशुमार दिखाइए और ये कहिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया? हम ये नहीं देख पा रहे हैं क्या कि हमारे फौजी कितने मारे जा रहे हैं? क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे नए नौजवान कितने गुमराह होकर के मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं? सिचुएशन क्या है? देखिए, यू आर एडमिटिंग माय व्यू पॉइंट। बेशक मैं बात कर रहा हूं, वही आप भी कर रहे हैं। बेशक सर, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि आम कश्मीरियों की भी बात आनी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि आवाम की बात कर रहा हूं। ठीक है टिक्कू सर, देखिए ये अच्छी बात कही इन्होंने। मतलब देखिए, जब तक गोलियां चलेंगी, जब तक गोलियां चलेंगी दोनों पक्ष से लोग मारे जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जहां तक ये एसपीओ, देखिए कुछ मुझे लगता है कुछ कानूनों का, वॉर के अंदर भी कुछ कानूनों का नियम होना चाहिए। इंडियन आर्मी तभी ऑपरेट कर रही है। देखिए, हम भी कश्मीर से रहने वाले और हमने तो कभी फौजी को श्रीनगर शहर में कभी भी नहीं देखा था। जब हम छोटे थे, खेलते थे, आपस में मिलते रहते, एक ही सोसाइटी होती थी। तो फौज तो शहरों सिटीज में, गाँव में तब आ गई जब वहाँ पर 89-90 में तशद्दुद का माहौल शुरू हो गया। तो इस तशद्दुद के माहौल को चलाने वाले कोई और हैं और बदकिस्मती से हमारे कश्मीर के लोग भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज की बात ये है, देखिए एसपीओ, ये जो लोकल पुलिस वाले हैं, ये अनार्म्ड होते हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं होता। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का। ये नौकरी कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार को खिला पिला रहे हैं, जी रहे हैं। अगर आप इनको अगवा करेंगे, उनको बोलेंगे आप नौकरी छोड़ दो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप टेरर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये टेरर टैक्टिक्स सिर्फ यही नहीं इस्तेमाल होती, जहां पर भी टेररिज्म है वहां इस्तेमाल होती है कि आप एक को मारो और 1000 को आप डराओ। ये एक टैक्टिक्स है, उसके मुताबिक काम किया जा रहा है। अब कश्मीर का अवाम भी इसमें पिस रहा है, मुझे मालूम है, ये बात सच है।
कश्मीर का अवाम भी इसमें पिस रहा है, लेकिन वो इस हालत में है न वो यहां जा सकते हैं और न वो यहां जा सकते हैं। अगर वो अपील करेंगे जिहादियों से कि भाई आप हथियार छोड़ दो, तो पाकिस्तान उनको नहीं छोड़ेगा। अगर वो अपील नहीं करते तो आतंकवादी उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये तलवार की धार पर चलने की तरीके का है कि बहुत ज्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना है और एक ब्रॉडर वे में इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन रोमिंदर सर, हम ये देखते हैं कि इसके पीछे जो है नजर आता है सीधे तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द। किस तरीके की हिकमत अमली अपनाई जाए, क्योंकि वहां पर हालात हम बस इतना देख पा रहे हैं कि मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो काउंटर असर है ना, वो भी बहुत ज्यादा बुरा नजर आ रहा है और उसकी शक्ल जो है इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो हालात हैं कश्मीर के काफी सीरियस हैं और होते जा रहे हैं, और ये एक नया ट्रेंड निकल रहा है जो इस समय आ रहा है। बट पाकिस्तान से जो इंटरफेरेंस आती है हमारे कश्मीर में, मैं उसको बार बार कहता हूँ, वो दो तरीके की है। हम ज्यादा टेंशन पे करते हैं उनकी जो लेट्स से क्रॉस बॉर्डर, वो भी बहुत हो रहा है। कल हमारे BSF जवान को की किलिंग हुई है, वो भी कंडेम ने क्या बहुत ही बर्बरियत जो की गई है, बारबेरिक थिंग है, राइट, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है, राइट। बट अच्छा, अब उसमें भारत अपनी फेंसिंग की हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में एक्सेट्रा, वो एक है। पर उसके बराबर जो इक्वली हार्मफुल है हमारे लिए, वो है इनका प्रोपेगेंडा। देखिए, प्रोपेगेंडा में आपको कुछ फिजिकल नहीं करना होता, आपको आइडियाज फ्लोट करने होते हैं, और वो आइडियाज आप फ्लोट करते हैं वर्ल्ड थिएटर पर या अक्रॉस द बॉर्डर, जिस भी तरह से आप मैसेजेस कन्वे करते हैं, जिसके चलते जो हमारे ऑलरेडी कुछ डिससैटिस्फाइड एलिमेंट्स हैं और कुछ बहुत ज्यादा है इस हद तक कि वो आर्म्स उठाते हैं, वो इंस्पायर होते हैं या उन्हें लगता है कि वो एक बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से जो हम कर भी रहे होंगे, पर हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अमंगस्ट अदर थिंग्स, ठीक है, ये जो प्रोपेगेंडा आ रहा है पाकिस्तान से, उसे हमें काउंटर करना चाहिए अपने देश के अंदर। अब और ये बाय द वे प्रोपेगेंडा बढ़ेगा। सर, ये हमारे अंदर भी इंटरफेरेंस हो गई है, आम अवाम, आम कश्मीरी के अंदर इंटरफेरेंस है। बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट्स बन रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, वो एक दिक्कत है। एसपीओस को या फिर कश्मीरियों को सीधे तौर पर निशाना बना रही, ये मुअय्यना तौर पर कश्मीर की लड़ाई लड़ने वाले। वो एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज और कहूंगा, आई कैन एंटिसिपेट, मेरे विचार से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे अगर हम जैसे भी करके अगर चाहे थोड़ी बहुत रोक लग जाए, पर ये जो प्रोपेगेंडा है ये बढ़ेगा और इसका इंपैक्ट हमारे कश्मीर के अंदर और ज्यादा बढ़ेगा। वो हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये बढ़ेगा बिल्कुल। क्योंकि इमरान खान जो आए हैं, ये शुरू से कश्मीर के बारे में बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स के एंगल से बोलते हैं, फेयर इनफ। और ये इसको यूएन में और जहां भी इनको, अभी इन्होंने जो पीएम को चिट्ठी लिखी, उसमें भी लिखा क्लियर कट दिस इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू। तो ये हर जगह कश्मीर इशू को इक्वल लाएंगे। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है उसको तोड़ने की जरूरत है, लेकिन बात यही है कि जरूरत क्या है हमें पता है, लेकिन उस पर काम कैसे हो। आनंद साहू जी, ये तस्वीरें वाकई आपको भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, हमें भी अच्छी नहीं लग रही है ये, क्योंकि आम कश्मीरी है, और आम कश्मीरी है तो हिंदुस्तानी और हमारा अपना भाई है। देखिए, पहले तो निश्चित रूप से हमारे जो अभी पुलिस वालों को अगवा करके मार रहे हैं, 22 अगस्त के बाद लगभग 9 पुलिस कर्मियों को इन्होंने मार दिया, और लगातार ये खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, इसके 3-4 बड़े कारण हैं। अभी सबसे पहला कारण एक ये है कि अभी वहाँ पंचायती चुनाव जो है वो चल रहा है। सर, औरंगजेब को जब अगवा किया गया था, पंचायती चुनाव के पंचायती इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान नहीं था उस पर। उसको किसी को नहीं पता था कि बल्दिया इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन कब होंगे। जब औरंगजेब को अगवा किया गया, उसके बाद बाकी जो तमाम लोगों को अगवा किया गया, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, तब तक डेट्स नहीं आई। बता दीजिएगा, हम मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, उसके बाद दूसरा ये है कि ऑपरेशन ऑल आउट एक, ठीक है, ये मेजर ऑपरेशन शुरू किया है, ये वजह हो सकती है। उसके बाद साथ में देखिए, जो भारी तादाद में हमारे नौजवान जो है फौज में और पुलिस में भर्ती के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे स्थिति को देख करके ये भरोसा जो बढ़ रहा है। उसके अलावा और एक है, बहुत बड़ा कारण है, जो लोग जो वहां के स्थानीय दल है, वो केवल 7% में जो चुन के आते हैं, वो एक तरह से मिलिटेंट्स की भाषा बात कर रहे हैं, अलगाववादी, जैसे हुर्रियत जो है, हुर्रियत की भाषा में बात कर रहे हैं, जाकिर मूसा की भाषा में बात कर रहे हैं, जुदाना की भाषा में बात कर रहे हैं, और वो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि यहाँ जो है हम लोग जो कहेंगे वो होगा। यानी वो चाहते हैं कि वहाँ
केंद्र सरकार और भारत जो है वो नाम ही ना रहे, केवल वो वहां के फरमान जो है अपने हिसाब से चला। मैं रोक रहा हूं आपको, देखिए मैं इसलिए रोक रहा हूं सर, इसलिए देखिए जो वजह है ना, वो वजह हम बात कर रहे हैं, उस वजूहात पर जा भी रहे हैं। हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं सॉल्यूशन का पूछ रहे हैं। मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। देखिए आप जब तक समस्या को नहीं समझेंगे, आज देश में समस्या जो है पिछले 6 महीने से 8 महीने से हम समझ रहे हैं, जिलों में फैल गया है 70 साल से, और समस्या 70 साल से है, उसकी शक्ल बदल रही है। लेकिन हमारी स्टडी क्या सौद जी, देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने समझा है, चाहे वो मौत जितने भी हो रहे हो, लेकिन देखो कैंसर जब होता है तो बहुत सारे केमोथेरेपी भी देना पड़ता है, और ये कैंसर की कीमोथेरेपी से दर्द होता है। लेकिन सर इसको कैंसर से मत जोड़िए सर, क्योंकि यहाँ पर कैंसर का दर्द नहीं है, बल्कि लोगों की मौत का दर्द है, अपने लोगों को खोने का दर्द है। गणेंद्र जी से मैं गणेंद्र जी से ले रहा हूँ, एक बात मुझे बताइए, खाली मेरा सवाल का जवाब दीजिए। कैन यू कंपेयर आतंकवादी विद आर्मी और पुलिस? बिल्कुल नहीं। और तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उधर का मरे चाहे इधर का मरे? अरे आतंकवादी, मैंने कब बोल दिया आपको? आपने कब सुन लिया? आपने कब सुन लिया सर? अभी मुझे नाजरीन को भी पता है, अभी जो एक्टिविस्ट हैं वो भी कह रहे थे ये बात कि भाई कोई भी मरे, मर तो रहा है अपना। अरे क्या अपना है? जो आतंकवादी है जिसको सर ये एसपीओ तो आपके हैं, ये आपके आंख कान है, ये आपका आंख कान नाक है कि नहीं है? आपका पुलिस वाला आपका है कि नहीं है? हम उसकी बात कर रहे हैं। वो नहीं भागेंगे ना, डरेंगे भी नहीं। वो सर तमाम लोग नौकरी छोड़ रहे हैं सर, अब तक सुबह से 4 लोगों की नौकरी छोड़ने की बात सामने आ चुकी है। सर आप समस्या ही की बात करिए, उसके सॉल्यूशन की बात मत कीजिए। वही बात है ना सर, हमने 32 लोगों को करीब मार दिया। सर वी वांट सॉल्यूशन, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। आप बताइए क्या सॉल्यूशन है? सर मैं यहाँ पर बैठ करके मैं सर पॉलिसी लेकर नहीं हूँ, सुनना नहीं चाहते हैं सर। मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा था, आप इतनी देर से प्रॉब्लम बता रहे थे। प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतनी देर से प्रॉब्लम ही सुन रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप सॉल्यूशन बताइएगा सर। मैं दोबारा आऊंगा, आप सॉल्यूशन बताइएगा। आपको लग रहा है कि आप सॉल्यूशन बता रहे थे, मैं नहीं सुन पाया। आपको लग रहा था कि आप सॉल्यूशन बता रहे थे, मैं नहीं सुन पाया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपसे सॉल्यूशन लूंगा सर। गणेंद्र साहब आप जवाब दीजिए। क्या सुनना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम है गणेंद्र साहब, लेकिन मैं इतना जानता हूं सरकार जो नाजरीन सुनना चाहते हैं, जो आम आवाम सुनना चाहती है, वो मैं सुनना चाहता हूं। होगा उसको बर्दाश्त नहीं गणेंद्र साहब, अलगाववादियों को भी नहीं। ठीक है गणेंद्र साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। मैं टाइम का मुझे ब्रेक पर जाना है। साउथ जी मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात साहू जी यहाँ पे उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसकी सरकार देश में है। सॉल्यूशन आपको देना, हमें सॉल्यूशन नहीं देना। आप हमसे जवाब हमारा नहीं, मेरा और आपका जो दायित्व बनता है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हम सरकार से जवाब मांगेंगे। सरकार को जवाब देना है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार की कश्मीर सवाल पूछा जाता है तो फिर तो लोगों को मार दिया जा रहा है। सरकार की कश्मीर नीति के मैं अब ये जो बात नहीं है साहू जी, आप खबर पर जाइए, मैं उस पर बात करूं सर। मैं सॉल्यूशन चाह रहा था, मुझे उम्मीद है, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा था, मैंने प्रॉब्लम सुनी बात। साउथ जी मैं भी आप बताइए, मैं बता रहा हूं सर। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा क्योंकि मेरे पास मजबूरी, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, आपके पास दोबारा आऊंगा सॉल्यूशन। साउथ जी मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक नया ट्रेंड कश्मीर में शुरू हुआ है, और क्योंकि ये ट्रेंड किस लिए शुरू हुआ है कि वहां पे सेना को, पुलिस को डराया जा रहा है, थ्रेटनिंग कॉल है ये। एक एसपीओ को आप अगवा करते हो, 2 पुलिस वाले को मारते हो, एक इससे पहले औरंगजेब का हुआ, कल बीएसएफ के जवान का हुआ। कहीं ना कहीं आप ये देखो कि सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं झोल है, जिसकी वजह से आतंकवादियों के हौसले इतने खुल गए हैं कि वो सेना के जवानों को अगवा कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को अगवा कर रहे हैं, और थ्रेटनिंग कॉल दे रहे हैं कि अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया मैं वही कह रहा हूं। लेकिन डॉक्टर सरकार को ठोस तरीके से कार्रवाई करने का ये ट्वीट आता है, एक ठोस नीति चाहिए। दबंग पॉलिसी काम नहीं कर रही है, और बातचीत, लेकिन बातचीत तो सर 70 सालों से हो रही है ना, चीजें तो नहीं रुकी। जब आप अपनी सरकार में थे तब भी आप इस तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन असल में कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं आप। उस वक्त भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं था। मीर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे पे आज आपने प्रोग्राम किया, लेकिन मैं हैरान हूं कि आप सिर्फ प्रोग्राम इसी वक्त क्यों करते हैं जब 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। आप प्रोग्राम तब क्यों नहीं करते जब रोज हमारे सिविलियंस को मारा जाता है, रोज हमारे बच्चों को अंधा किया जाता है, तब आप ये प्रोग्राम क्यों नहीं करते? देखिए मुझे अफसोस है और मुझे ताज्जुब है कि शायद आप जी सलाम के रेगुलर दर्शक, रेगुलर जो है आप ऑडियंस नहीं है,
तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते और अगर आप लगातार जी सलाम को देखते तो आपको पता होता कि कश्मीर और कश्मीरियों की और कश्मीरियत की सबसे ज्यादा अगर आवाज कोई उठाता है तो वो जी सलाम है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा कि जो आज पुलिस वाले मारे गए हैं ये कंडेमनेबल है, लेकिन हम जो हम ये बात कर रहे हैं ये कंडेमनेशन से खत्म नहीं होगी। ये बेसिक हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, हम मेन प्रॉब्लम पे आ ही नहीं रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो यहाँ पे उसके मतलब कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई, आप सिर्फ ऑपरेशन ऑल आउट और इस टाइप की चीजें, बहुत ही एक जो मस्क्यूलर पॉलिसी है वो दिखाना चाहते हैं। मैं आपको वसूख से बता सकता हूं कि ऑपरेशन ऑल आउट आपका बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अगर मिलिटेंट्स की तादाद 2 साल पहले 100 थी, आज वो 200 हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब है। और मैं आपको यही सवाल के लिए भी बता देता हूं कि ऑपरेशन ऑल आउट जैसी चीजें कभी यहाँ पे कामयाब नहीं होगी। आपने सवाल अहम उठाया है, लेकिन बात यही है क्योंकि ये सिस्टम का इलाज करने की बात है और आप सियासत इसमें देख रहे हैं, लेकिन आप उसी सियासत का हिस्सा हैं और आप यहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराने की बात आपकी ही तरफ से कही जाती है। मैं आऊंगा उस पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने में आप कितना ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे या फिर वहां पे बिगाड़ रहे हैं मौला आप भी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो हम सब जान रहे हैं और कितने सालों से किस तरीके से ये जो परेशानी है अलग अलग एंगल अख्तियार कर रही है हम ये भी जान रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है, नतीजा क्या है, सॉल्यूशन क्या है, जरा हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल लगातार मौजूद है। टिक्कू सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, प्रॉब्लम पर तो हम डिस्कस कर लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन पर नहीं आती है बात। और देखिए, पीडीपी के जो लीडर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट कामयाब है, अच्छी बात है, हम भी ये देख रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल पर मिलिटेंट्स मारे जा रहे हैं। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल पर नौजवान भी मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल पर हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा सर। आर्मी और मिलिट्री में शामिल भी हो रहे हैं, बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है, आर्मी में उनका भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा काउंट अटैक है उसका जो काउंटर हमें झेलना पड़ रहा है, सॉल्यूशन क्या है सर? देखिए, ये हम तो मानते हैं कि कश्मीरी जो मेहमान हमारे इधर टेलीविजन डिबेट में हैं वो तो चाहते हैं और कश्मीर का अवाम भी अभी चाहता है कि शांति हो और दोनों तरफ से शायद अगर ये बंदूक की गोली आवाज बंद हो जाए तो उनके लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर के अंदर आप जब भी कोई कदम उठाओगे, अगर वो पाकिस्तान को ठीक लगा तो वो इंसर्जेंसी को नीचे करेंगे, अगर उनको ठीक नहीं लगा तो वो इंसर्जेंसी को बढ़ाएंगे। कश्मीरी अवाम एक सिर्फ मोहरा रह गया बनकर। मैं आपको ये बता, कश्मीरी अवाम तभी शांति ला सकता है जब वो एकजुट होकर पाकिस्तान ने जो इंडिया के बरखिलाफ वहां प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है उसके बरखिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर वो अभी एक मिनट मिल रहा है शायद, जो आम कश्मीरी है वो और ज्यादा जुड़ रहा है, फौज पर भी उसका एतमाद ज्यादा है। मैं आ रहा हूं बढ़ रहा है, ये मैं आ रहा हूं उसी विषय पर, मैं आ रहा हूं उसी विषय में। अब ये जो जैसे देखिए, शोपियान के इलाके में है, साउथ कश्मीर के इलाके में 2-3 डिस्ट्रिक्ट जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन काफी सक्रिय हो रखा है और वहां पर ये लोकल एसपीओ को क्यों मार रहे हैं और लोकल एसपीओ को मारने का मतलब क्या है, इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि जो भी आतंकवादी वहां कार्रवाई कर रहा है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि अपने लोगों पर ही वो गोली बरसाना शुरू कर रहा है। तो मैं इसका मैं एक और चीज भी आपको बता देता हूं। मुझे लगता है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कश्मीरी अवाम खासकर साउथ कश्मीर में खुश नहीं है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने म्युनिसिपल इलेक्शन का बॉयकॉट किया और उस बॉयकॉट की वजह यही है, ये आतंकवाद जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी बचा हुआ है। अगर ये आतंकवाद थोड़ा दब जाएगा, कश्मीरी अवाम बोल पाएगा तो फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। आफ्टर ऑल इंडिया ने तो रोजे के टाइम में सीज फायर अनाउंस किया था, तो क्या हुआ? पूरे सीज फायर के अंदर इंडियन आर्मी और वहां लोकल आदमी कितनों को मारा। तो कुछ पहल जो इंडिया कर रहा है उसकी वहां की तरफ से भी कोई हाथ बढ़ाए, लेकिन कश्मीरियों के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है उनको क्या चाहिए। तो मैं मानता हूं कि यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इंडिया पाकिस्तान जो है आपस में यह फैसला कर रहे भैया कश्मीरियों का बहुत खून बह गया, अब छोड़ दो।
लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इतनी स्ट्रिजेंट, हाँ नहीं, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पीछे हट जाए, पाकिस्तान की कोशिश है कि हिंदुस्तान पीछे हट जाए। मैं आपको बता देता हूं, देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ा लो कॉस्ट वॉर है ये। फैक्ट्री से वहां पर वो मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वो पता नहीं, वो कहते हैं हमारे हैं ही नहीं, और कश्मीरी लोग मारा जा रहा है तो उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। नहीं तो आजकल मैंने पिछले 70 साल में इतनी स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की नहीं सुनी जो उन्होंने अभी दी आर्मी डे के टाइम, और इतनी जबरदस्त धमकी दी जबकि प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा हुआ। तो ऐसे हालात में हमारी तरफ से कोई रिएक्शन जाना चाहिए था सर? हाँ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कोई अमन की कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये कश्मीरी अवाम को सोचना चाहिए उनको क्या करना है। कुछ सॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत ब्रॉडर लेवल पर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं विद इन द सिस्टम जो है हमारे दाखिल होने की कोशिश है, हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़े करने की कोशिश है, और उसमें वो कामयाबी भी हासिल है। हालांकि ये भी हम देख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन ही है ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरीके से बड़ी कामयाबी मिल रही है फौज को, उसी का फ्रस्ट्रेशन है कि फौज की आंख और कान जो है एसपीओज, उन पर अटैक किया जा रहा है और वो आम कश्मीरियों का ही दुश्मन बन गए हैं। तो क्या ये जो भरोसा बढ़ रहा है और आपस में रिश्ता जो है फौज का हिंदू और कश्मीरियों का, और जो कश्मीरी जो है मेन स्ट्रीम में जो लगातार आ रहे हैं, उसकी बौखलाहट है? देखिए मैं 2-3 चीजें, और उसी का ये रिएक्शन है कि कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ जाएगी। वेरी ट्रू, मैं उस पर आता हूं, बट मैं बेसिकली मैं वापस आऊंगा आपके प्रश्न पे जो आप पूछ रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो एक तो मेरा पॉइंट था पहले कि जो प्रोपेगेंडा है उसको हमें काउंटर करना है। अपने देश के अंदर जो हो रहा है वो लो कॉस्ट वॉर है, वो तो जीरो कॉस्ट है वर्चुअली। प्रोपेगेंडा जो आ रहा है उसका इंपैक्ट भी काफी है। बट लेट्स स्टेप बैक। देखिए हो सकता है जो पूरा फेस चल रहा है अगले 6 महीने साल भर में, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कहती हैं कुछ करती हैं, ये वो मामला थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है 2-3 साल में मामला थोड़ा और सेटल हो जाए, फिर हो सकता है 3-4 साल बाद फिर उभर जाएगा। ये चलता आ रहा है। अगर हमें लॉन्ग टर्म देखना है तो मेरे विचार से इस गेम में हमें चाइना को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड बट सेंसिटिव, इन्वॉल्व, एंगेज। यार देखिए द रियलिटी इज कश्मीर की इशू जो है, अगर रूट कॉज क्या है कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, आजादी चाहिए ना, पर वो उस आजादी का था कि जो पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी वकेट हो पाकिस्तान से। ये सारी जो कंबाइंड कश्मीर हो वहां रेफरेंडम हो। आज की तारीख में असलियत क्या है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग कभी भारत को मिलेगा या कभी वकेट होगा। चाइना ने वहां अपनी वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा जाता है आज की सिचुएशन में। सॉरी, क्या हमें आज की सिचुएशन में वो छोड़ देना पड़ेगा? यस, आई थिंक वी शुड। क्या हार्श ट्रुथ है आज? वी शुड लुक एट दिस हार्श ट्रुथ वन, एंड सेकंड ग्राउंड रियलिटी। यस, ग्राउंड रियलिटी एंड लॉन्ग टर्म। एक और चीज है लिव एंड लेट लिव, वो मैं बाद में आता हूं। तो आज की रियलिटी क्या, पिछले 70 साल की क्या, अगले 100 साल की रियलिटी क्या? आई डाउट इट दैट ये जो पीओके का एरिया है भारत की बाउंड्री के अंदर कभी आ पाएगा। वन, सेकंड, अगर वो नहीं आ पाएगा वी शुड देन एक्सप्लेन टू आर डोमेस्टिक जो हमारे कश्मीरी भाई हैं कि आप जो आजादी की बात करते हो जो पूरी उसकी थी, तो वो तो कभी होने नहीं वाला, क्योंकि वो इलाका तो आएगा ही नहीं कभी हमारा आपके पूरे कश्मीर, जो आप नेशन स्टेट चाहते हो या आजादी चाहते हो। एंड चाइना को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो गेम चल रही है इसमें टाइम लगेगा अभी बहुत कि पाकिस्तान की गेम डेंजरस, चाइना को खुद नुकसान है। तो एक तरह की हम तीनों की एक इक्विलिब्रियम जब बनेगी मेरे विचार से तब एक होगा। बट उसमें कर रहे हैं सर, फिलहाल जो मौजूदा उसमें भी एक और चीज है, क्या उस स्टेप पर बढ़ रही है? नहीं, ये कह देना कि नहीं दहशतगर्दी है तो फिर हम बात नहीं करेंगे, या जो स्टैंड अभी है चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर के, चाहे वो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स जो नजर आते हैं, क्या वो बढ़ रही है उस तरह? सब बात किससे करेंगे? सब किससे बात करोगे? मैं पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं ओवरऑल बात किससे बात डेफिनेटली लेट मी कंप्लीट। एक बात करने का तो मौका मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, मौका तो हमें दीजिए। लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, हाफ अ मिनट, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। तो ये जब तक ये तीनों प्लेयर्स, तीनों नेशंस अपनी लिव एंड लेट लिव की फिलॉसफी के साथ नहीं चलेंगे, ये चलता रहेगा मसला वन। लेकिन सेकेंडली हमारे को बहुत आइडियलिज्म की बात है और ऐसा ग्राउंड पर हो, आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, कोई सोल्यूशन दे पा रहा है आपको? बताइए मुझे। बिल्कुल सोल्यूशन नहीं, लेकिन सर दैट इज द वन पार्ट। आई एम नॉट सेइंग सोल्यूशन, इट्स अ पार्ट। शिलावती साहब ये बताइए कि ठीक है तमाम तरह की बात है, आप अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, फौज जो है
हम देखते हैं कि समाजी तौर पर भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ जुड़ी हुई है। तमाम तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फौज की तरफ से, तमाम बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। फौज में भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो है कश्मीरी नौजवान वो शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से जो कशीदगी वाला माहौल था, एक दूरी थी कहीं ना कहीं जो पहले दिखती थी फौज और आम कश्मीरियों के बीच, वो पट रही है, वो दूर हो रही है। और आज आम कश्मीरी हिंदुस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है और उनकी आंख कान नाक भी बना हुआ है। इसी से तो बौखलाए हुए हैं दहशतगर्द। जी शिलावती साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? बात सुनिए। हाँ, मसला ये है कि अगर हम पूरा नहीं, आखिरी 10 सेकंड मैंने नहीं सो, वो रिपीट कीजिए प्लीज। रिपीट कर, ही सेज रिपीट, आखिरी 10 सेकंड रिपीट कीजिए। रिपीट कर, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भरोसा बढ़ रहा है, इसी की तिलमिलाहट की वजह से जो इस तरीके की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। लेकिन कम से कम हम ये तो समझ रहे हैं कि हिंदुस्तानी फौज और जो आम कश्मीरी हैं वो एक दूसरे पर अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुनसिर है, एक साथ खड़े हुए हैं। और इसी वजह से दहशतगर्दों के और मिलिटेंटों के पैर उखड़ चुके हैं। जी हाँ, ग्राउंड रियलिटी तो है ये। देखिए जी, नहीं, एक बात है, चूंकि यहाँ की सियासत है, यहाँ के जो सियासतदान है, मेन स्ट्रीम की बात मैं करूंगा, चाहे वेदर इट इज पीडीपी। मेरे एक दोस्त ने अभी पीडीपी के जो लीडर हैं, या अभी ये है दूसरे लीडर हैं बीजेपी के, ठीक है, इन्होंने बीजेपी की एक जो लीडर है भाई साहब, इन्होंने बोला कि ये कैंसर की बीमारी बन गई है और कैंसर की बीमारी को अब कीमोथेरेपी देना जरूरी है। अगर ये कीमोथेरेपी को गोली समझकर कश्मीरियों पर वो कीमोथेरेपी देना चाहते हैं तो मेरी नजरों में ये बहुत बदकिस्मती होगी। नहीं, वो ये नहीं देना चाहते, वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। के लिए भी, कश्मीरियों के लिए, वो जो एसपीओज मारे जा रहे हैं और जो पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, दोस्त हैं, इन्होंने भी बोला उसके दर्द को वो कीमोथेरेपी कह रहे थे। ठीक है जी हाँ, ओके। अगर वो कीमोथेरेपी देना चाहेंगे, देखिए जब वाजपेयी साहब भारत के वजीर आजम थे, उन्होंने कुछ काम उन दिनों किए, यहां जो आर पार तिजारत, लोगों का आना जाना, हाँ, कश्मीर उस पार और कश्मीर इस पार के। नहीं, आज मैं सर एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आज भी यही जानना चाह रहा हूं। मेरा सवाल दरअसल यही था कि माहौल बदल रहा है और वादी के अंदर, ठीक है, हम जो ये वारदातें देखते हैं उससे अलग एक कश्मीर का एक अलग पहलू भी है। हम लगातार अपने प्रोग्राम्स में भी दिखाते हैं कि ये कश्मीर है, किस तरीके से हम कश्मीर में बदलाव की बयार देख रहे हैं, वो भी तो है। शायद यही नहीं बच रही लोगों को। मैं एक बात कहना चाहता था, क्या कश्मीर में तेजी से बदलाव आ रहा है? कश्मीर बदल रहे हैं, कश्मीरियत के अंदर बहुत ज्यादा मुस्बत बदलाव आ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। आ रहा हूं सर, ठीक है। जी हाँ, देखिए कश्मीरी लोग क्या बदल चुके हैं। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि यहां का जो मसला है किसी भी तरह से ये मसला हमेशा के लिए क्लियर किया जाए, हल किया जाए, और उसमें फौज का भी नुकसान नहीं होगा, कश्मीरी लोगों का भी नुकसान नहीं होगा, जो पुलिस वाले ये भी नहीं मरेंगे। कश्मीरी लोग फौज को इस्तेकबाल करते हैं। कई बार जब बुरहानुद्दीन वानी का वाक़ा हुआ, उसके बाद कई सारे वाक़े हुए, और अगर किसी फौजी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ करता था, सॉल्यूशन क्या है? गले लगाते थे। मैं एक बात कहना चाहता था, तो कश्मीर है। मैं एक बात मैं बताऊंगा सोल्यूशन क्या है, मैं बताऊंगा सोल्यूशन क्या। Just listen me. आपने बात करने का मौका दीजिए। कंटिन्यू। Let me have my comments. हाँ, ठीक है। देखिए सर, हाँ प्लीज, हाँ देखिए सोल्यूशन क्या है। आज जब यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी साहब, और ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान के इमरान खान साहब, और इन दो को बात करने के लिए आगे आना चाहिए, और जो यहाँ की हुर्रियत पार्टी है, मतलब कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सर हमने साफ कह दिया कि दहशतगर्दी आगे बढ़ाएगी। न फौजी मरेगा, न एसपीओ मरेगा, न कश्मीरी मरेगा, न कोई मरेगा। ये तो सोल्यूशन है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ भैया आपने जो बात कही अच्छी बात कही, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि जब वाजपेयी, बदकिस्मती हमारी ये रही है वाजपेयी
साहब कश्मीर में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि उन्होंने काफी सारे कदम उठाए थे जिससे कुछ शांति की हम उम्मीद लगा सकते थे। यही प्रॉब्लम है हमारी। जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए और मीनार पाकिस्तान में उन्होंने लेक्चर किया और नवाज शरीफ साहब ने उनका खुशामदीद करी, उसके बाद क्या हुआ? जिसके हाथ में उधर ताकत है उसने करगिल किया। हमें करगिल मिला। तो प्रॉब्लम यही है, अगर वहां का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत हो फिर तो बातचीत हो सकती है। अभी मैं दूसरी बात भी आपको बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने प्लीज लेट अस फॉरगेट अबाउट द पास्ट। हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट द पास्ट? दिस हैपेंस रिपीटेडली। अच्छा, मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, चलो वाजपेयी साहब की बात छोड़ो। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जोखिम उठाया, रिस्क उठाया कि वो नवाज शरीफ साहब के पास लाहौर चले गए उनके मिलने के लिए और 2 हफ्ते में पठानकोट किया। प्रॉब्लम तो यही आ रही है सर, प्रॉब्लम यही है कि वो 2 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर सकते ये, क्योंकि ताकत पाकिस्तान के चीफ के पास है। बार बार हमें जो पीठ पर खंजर मिला है पाकिस्तान से, तो फिर हम बात किससे करें? देखिए पब्लिक ओपिनियन चला जाता है। आपके पास सॉल्यूशन थी, मैं वही जानना चाहता हूं। वही सॉल्यूशन आप देखिए, आपको मैं 2-3 चीजें जी मैं बोलना चाहूंगा सर। मुझे एक बात बोलने दीजिए, फिर आप कंटिन्यू। देखिए सबसे बड़ी बात जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 3 काम बड़े ताकत के साथ किया। पहला, उन्होंने डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा बयार शुरू किया वहां, और वहां के लोग जो भटके हुए हैं उनको भी मैं चाहूंगा सर, वक्त कम है, मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। उसके साथ साथ मिलिट्री को, हमारे जो आर्मी है, फौज को पूरी ताकत के साथ हर त्योहार वहां जाकर के वो घाटियों में मनाना, उनके साथ सर ये हो चुका है। हर तरह से हमें करगिल मिला था, फिर हमें गुरदासपुर मिला, पठानकोट मिला। सॉल्यूशन, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन, हर चीज आप बीच में बोल देते हैं सर। मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूँ और आप तारीख बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनको बुलाना, उनको भी यहाँ शपथ में ही बुला लिया था, खुद गए, हर प्रकार का प्रयास किया। देखिए पाकिस्तान का सेंटर ऑफ पावर जो है वो आर्मी है, वहां से ISI जो है वो चलाता बता रहे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। सर ने भी यही बात की। आप सुनिए सर, मैं वही एक बार उन्होंने कहा कि बात किससे करेंगे? अगर आप किसी वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करो, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। We may have to involve the United Nations, doesn't matter. इन्वॉल्व चाइना। सर मैं 1 घंटे से सिर्फ सॉल्यूशन ये पाकिस्तान मुझे फॉरेन एक्सपर्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, मुझे डिफेंस एक्सपर्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन जिसको सॉल्व करना है प्रॉब्लम उससे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। हम लोग समाधान निकालना चाहते हैं, बट हमारे देश के हाथ में जो समाधान है, ठीक है, वो उतना हम कर रहे हैं। ठीक है, जो समाधान पाकिस्तान के हाथ में उधर से नहीं हो रहा। देखो गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकता, और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब देखो ओनली 1 वे। लेकिन सर सिर्फ गोली चलती रहे, वहां के लोग इसको भी हमें देखना पड़ेगा। भर्ती हो रहे हैं। गन्ने साहब आ रहा हूं, आपको आपके पास जवाब दूंगा, लेकिन मीर साहब मुझे एक बात बताइए, आप वहां पर इससे पहले इक्तदार में थे, आपके दौर में आपने बोल दिया कि भारी तादाद में मिलिटेंट जो है वो भर्ती हो रहे हैं, नए नौजवान मिलिटेंसी का रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे 2 महीने पहले तक? 3.5 साल से थे आप, मरकज के साथ जुड़े हुए थे, हम कंटिन्यूअसली यही बात कर रहे हैं। हम अगर आपको याद होगा, हमारी हुकूमत बनते ही पहले हमने मसरत आलम साहब को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला हम शुरू करना चाहते थे कि हुर्रियत के साथ बात हो, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली की ऐसी हमेशा मस्कुलर पॉलिसी रही, उन्होंने ऐसा होने ही नहीं दिया। आप मुझे बोलते हैं कि उससे बेटर है पाकिस्तान से बात करना, लेकिन सर अगर ये बात समझने में आपको 3.5 साल लग गया, क्योंकि आपको कुर्सी पर बैठे रहना था। आपने यहाँ के इतनी ज्यादा प्यारी थी कि कश्मीरियों का दर्द नहीं दिख रहा था, आपने उसको बिल्कुल चौक करके रखा हुआ है। सर आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, तभी आप पंचायत इलेक्शन तक जाने का दम नहीं दिखा पा रहे। तब तो इकदार था इनका, पंचायत इलेक्शन में आवाम को फेस कैसे करेंगे आप? आपके पास तो इतना भी दम नहीं है कि आप आवाम को फेस कर पाए। आप अगर आपके अंदर दम है, अगर आपको लगता है कि आपकी सियासी जमीन बची हुई है, तो पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट ना कीजिए, उसमें शामिल होइए, उसमें उतरिए,
क्या आप कहेंगे अभी इसी सलाम पर? पंचायत इलेक्शन का बाइकआउट इसलिए हुआ क्योंकि वो 35A के साथ 35A कहा, वो कोर्ट में चल रहा मामला 35A के साथ। 35A का उसका क्या मतलब है? याद आपको इख्तियार में जाने के बाद आई, और जिस वक्त पंचायत इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त आप ही यहां पर बढ़ चढ़ करके, आपके ही लीडरान बढ़ चढ़ करके खैर मकदम कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली 70 साल से जो भी गवर्नमेंट सेंटर में रही है, दिल्ली सरकार का एक है कश्मीर मसले की तरफ कोई सिंसियरिटी नहीं रही है, और जब तक वो सिंसियरिटी नहीं आएगी, जब तक वो पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ सिंसियरिटी के साथ बात नहीं करेंगे, ये मसला चलता रहेगा, उसमें किसी का फायदा नहीं है। वहाँ जगह है। ठीक है, ठीक है, मैं रॉबिंदर सर और चिक्कू सर के पास भी जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये विकास और बाकी चीजें तो आप रहने ही दीजिए, हमें पहले हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल जो हमारी एस्पिरेशंस है उनका हल चाहिए। ठीक है, बाकी लोगों की ऑडियो डाउन करें, होती रहेगी। सिर्फ गणेश साहब बोलेंगे। गणेश साहब, गणेश साहब की आवाज आ रही है। साहब जी सिर्फ और सिर्फ समस्या गिनवाई गई, कोई किसी ने सॉल्यूशन की बात नहीं करी। नहीं सर, सचदेवा सर ने और टिक्कू सर ने सॉल्यूशन की बात। जिस तरीके से कुछ हद तक में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल उसके स्टैटिस्टिक्स आप मुझे बताइए कैसे आप ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, और सरकार को, गवर्नर साहब को इस चीज को देखना चाहिए। पुलिस को या तो आप इंपावर्ड करो या आप लोकल लोगों से बात भी तो करो। आप किसी से बात करने को तैयार नहीं हो, आप सिर्फ एक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो कि हम सिर्फ ऑपरेशन ऑलआउट चलाएंगे, गोली चलाएंगे। गोली ऑपरेशन ऑलआउट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वहां के लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। वहां के सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सिविलियन के दर्द को समझना पड़ेगा। डेफिनेटली सरकार खुद कहती है, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ऑल आउट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, ऑल आउट एक पार्ट है, बाकी और विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। बट उसका काउंटर रिएक्शन जो हमें आ रहा है, असल में दहशतगर्दों का रिएक्शन आ रहा है, उससे कैसे निपटे? सोल्यूशन में मैं अगेन गो बैक, वन, हमें पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काउंटर करना चाहिए। सेकंड, हमें पीओके पे पुश करना चाहिए कि पाकिस्तान एंड चाइना शुड वकेट पीओके। हम आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी, एक मिनट सर, आज तक हमारी फॉरेन पॉलिसी ये क्यों नहीं कहती कि पीओके अपनी तरफ से रखने की बात, आप उनकी बात मत मानिएगा, आपको लेना है डिसीजन सर, आपको लेना है डिसीजन सर, लेकिन आप उनकी बात मत मानिएगा, उनका सॉल्यूशन तो आ जाए। कम से कम मैं सॉल्यूशन पर बात तो करूं, कुछ बात करेंगे, ठीक है सर, ये मामला चलता रहेगा सर। ठीक है, ठीक है सर, मेरे पास अब वक्त नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमें प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम की शक्ल जरूर बदल रही है, नए तरह की प्रॉब्लम जो है शक्ल बदल करके सामने आ रही है, लेकिन हमें सॉल्यूशन पर काम करना होगा।